आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाला एक महाउपाय बताएंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है तो आप बैसाख के समय में, बैसाख के मास में अमावस्या से लेकर आप पूर्णमासी तिथि तक इस महाप्रयोग को करें। आपके जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता दूर हो जाएगी, कंगाली दूर हो जाएगी। कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होता चले जाएगा, उन्नति बरकत होती चली जाएगी। इस महाप्रयोग के द्वारा आप निश्चित ही धन धान में बरकत कर पाएंगे। आप अपने संकटों से छुटकारा कर पाएंगे। आपके वंश में वृद्धि होती चलेगी, धन में वृद्धि होती चलेगी। प्रत्येक जगह पर आपको मान सम्मान मिलेगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, बार बार आपको संकटों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आप समस्याओं में फंस जाते हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं नजर आता, आप कर्जे के तले दबे हुए हैं, अनेकों प्रकार से आपने कोशिशें की हैं कि कैसे भी हो हमारा कर्ज से छुटकारा हो जाए। इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ हवन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। तो आप सभी समस्याओं का समाधान केवल इस महाप्रयोग के द्वारा आप कर सकते हैं। कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं नहीं घटेंगी, कभी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। दिन प्रतिदिन आप ऊंचाई की ओर बढ़ते चलेंगे। जब हमारे जीवन में बार बार हानि नुकसान होने लगते हैं, बार बार समस्याएं आती हैं, बार बार संकट आते हैं, तो कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हो सकता है यह पिछले कर्मों के फल हों। तो यदि आप इस समय पर 27 अप्रैल दिन रविवार से इस महाप्रयोग को आप प्रारंभ करें, आपके चाहे पिछले जन्मों के कर्मों के फल आपको मिल रहे हों, चाहे इस कर्म के फल आपको मिल रहे हैं, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होने लगेगी, दिन प्रतिदिन आपको लाभ होने लगेगा, आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। आपके द्वारा चाहे किसी प्रकार के जाने अनजाने में किसी प्रकार के आपने कर्म किए हों, किसी प्रकार के आपने पाप किए हों, उन सभी से आप शीघ्र छुटकारा पा लेंगे। यदि आप बड़े बड़े संकटों में फंसे हुए, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इस उपाय के द्वारा शीघ्र ही आप एक नया जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे और बड़े ही आराम से, सुख शांति से आपका जीवन यापन होने लगेगा। तो इस बैसाख माहत्म में अमावस्या तिथि से लेकर के पूर्णमासी तिथि तक आपको क्या उपाय करना है, क्या विधि है, इसकी जानकारी है तो इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने। वैसे भी बैसाखी अमावस्या 27 अप्रैल दिन रविवार की है, तो इस दिन से आपने इस महाप्रयोग को प्रारंभ करना है। कैसे करना है? सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटे में जल लें। इसके साथ साथ उसके अंदर आप थोड़ा सा मीठा, शक्कर या चीनी उसके अंदर डाल लें और थोड़ा सा उसके अंदर आप 7 या 11 दाने चावल के डालें। ध्यान रखें चावल साबुत होना चाहिए, वहीं से कोई भी टूटा फटा ना हो, साबुत चावल हो, साफ चावल हो। इसके साथ साथ आपने घी का दीपक लेना है और उसके साथ में 1.25 किलो किसी प्रकार का कोई अन्न लेना है। ध्यान रखना है प्रतिदिन आपको 1.25 किलो के हिसाब से कोई भी वस्तु यह दान करनी है। कहाँ पर करनी है वह हम आगे आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आपने किसी भी तीर्थ में जाना है, किसी भी मंदिर पर जाना है, किसी भी बाग बगीचे में जाना है, परंतु जाना ऐसे स्थान पर है जहाँ त्रिवेणी हो। त्रिवेणी का मतलब बड़, पीपल और उसके साथ में नीम, ये तीनों वृक्ष जिस स्थान पर भी एक साथ खड़े हों
इसको हम त्रिवेणी बोलते हैं। और जो लोटे में आप जल लेकर गए, सर्वप्रथम उस जल के द्वारा आप उस त्रिवेणी को सींचें। सींचने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का आह्वान करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, आपकी जो मनोकामनाएं, जो समस्या हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस जीवन में इन समस्याओं से तंग हूँ, मेरे काम नहीं बन पा रहे, मैं हार थक कर आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा कर मेरी रक्षा करें। अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने घी का दीपक लिया हुआ है, उसको वह त्रिवेणी की जड़ में आप उसको प्रज्वलित कर दें, उसको जला दें। और उसके बाद आपने जो 1.25 किलो आप वस्तु लेके गए, सर्वप्रथम ध्यान रखें, वैशाख के मास में अन्न का विशेष महत्व है। अन्नदान और वस्त्रदान आपको अवश्य करने चाहिए। चाहे आप 1.25 किलो कनक ले लें, गेहूँ ले लें, 1.25 किलो जौ ले लें, या 1.25 किलो चावल ले लें, 1.25 किलो काले उड़द ले लें, या 1.25 किलो साबुत हरी मूंग ले लें, या 1.25 किलो आप मिश्री की दाल, मसूर की दाल ले लें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, परंतु लेनी 1.25 किलो की मात्रा में ही है। आप प्रतिदिन उस त्रिवेणी के पास जाएं और उस लोटे के जल के द्वारा उस त्रिवेणी को सींचे, घी का दीपक प्रज्वलित करें। आपकी जो समस्या है, जो इच्छा है, उसकी आप मनोकामना की प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो भी आप 1.25 किलो अन्न लेकर गए, वो वहाँ त्रिवेणी को दान करें। इसके बाद आपने वैशाख महात्म का एक पाठ रोजाना करना है। कहीं से भी पुस्तकालय से आप पुस्तक उसकी ले सकते हैं, और उसमें वैशाख के प्रतिदिन की कथाएं होती हैं। आप प्रतिदिन एक कथा का पाठ करें। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं, पूरे वैशाख मास में अमावस्या तिथि से लेकर पूर्णमासी तक इसको करते हैं, तो आपके इस जन्म या पिछले जन्म या पूर्व जन्म के कोई भी समस्या हो, कोई भी पाप हो, कोई भी आपके लिए दिए गए हों, सभी दूर हो जाएंगे। आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, धन में वृद्धि होने लगेगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। आप सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर पाएंगे। किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। आपका संपूर्ण जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत होने लगेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।